आ गए। चलो, इफेक्टिव स्टडीज स्ट्रेटेजी, डेली रिवीजन करना है। हाँ, लॉ में जो लोग जॉब करते होंगे वो लोग 2 से 3 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम बनाइए प्लीज, या मेरे ऑनलाइन लेक्चर सुन लेंगे आप। जैसे इंद्रजीत है या कोई भी स्टूडेंट है, ट्रेन में हो, ट्रैवलिंग में हो, भाई साहब कान पे हेडफोन लगाओ और ये सुनो। इंस्टाग्राम पे मत जाओ, अभी फिलहाल मत जाओ। कितनी बात कर लोगे और क्या ही बात कर लोगे उससे, बराबर ना। अभी फिलहाल दिसंबर तक नहीं, दिसंबर के बाद बात कर लेना कितनी बात करना है। डेली रिवीजन करना है आप लोगों को, डेली पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा रट्टा लगाना है, पढ़ना है, नहीं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट रीडिंग करना है, अभी फिलहाल नहीं आप लोगों के लिए, फिलहाल ये इस सेमेस्टर में मैं इसे रोक रहा हूँ। कंसाइज नोट्स बनानी है, हाँ नोट्स आप लोगों को बनानी है। मेरी नोट्स देने के बावजूद भी आप आंसर को चाहो तो आपकी पूरी मर्जी, आप शॉर्ट कर लेना, वो डिपेंड करता है। आपको आंसर बहुत बड़ा लग रहा है तो शॉर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। प्रैक्टिस, पास पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, यस करेंगे। 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे 100%, 80 वाला भी और रेगुलर भी। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है उसको। मॉक टेस्ट देते रहना है, मॉक टेस्ट आप लोगों को नहीं रहता है, मतलब क्लियरली क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है। वॉच केस समरीज, ठीक है। आप लोगों को केस समरीज कहीं पर भी शॉर्ट वीडियोस वगैरह है यूट्यूब वगैरह पे, लैंडमार्क केसेस सुनते जाना है, ताकि आपका इस प्रोफेशन को लेकर के एक नजरिया बन जाए, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो जाए कि पहले सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है। मैंने देखा बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पढ़ना बंद कर देते हैं, बोले छोड़ यार ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, या जो भी XYZ है, क्या पता नहीं मुझे, ठीक है। स्मार्ट नोट मेकिंग टेक्निक्स, नोट्स बनाना शुरू करें आप, बराबर। वो रहता ना आपको, आपने जैसे प्रिंट निकाल लिया, मैं आप लोगों को PDF देने वाला हूँ, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, किसी दोस्त के ऑफिस पे चले जाना यार, अपने ऑफिस पे चले जाना और प्रिंट आउट मार लेना। ये नोट थोड़ा बड़ा रहेगा, 100 पेज के आसपास नोट्स है मेरा, कोई भी नोट्स उससे नीचे हो ही नहीं सकता। मैं बनाना चाहूँ तो 25 पेज का दे दो, आप फेल हो जाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि अभी पेपर चेकिंग भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्या आपको नहीं लग रहा है क्या कि अचानक से इतनी अटेंडेंस कंपलसरी होगी तो कुछ और मूड में दिख रहे हैं लोग। ये यूट्यूब पे जाने वाला कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, नेक्स्ट टाइम आप पे जब पढ़ाऊंगा बोल। तो आप लोग वो कलर वाला हाइलाइटर रहता ना, मस्त कलर विलर मारने का, बराबर। नहीं, अपनी नोट्स पढ़ाई करने के लिए पॉइंट वाइज नोट्स पे, यानी पॉइंट भी आपको रट्टा मारना है। एक क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट रट्टा मार लेने का, तो वो भाई साहब उसको कलर वाला मार लेना। एक नोट्स पॉइंट वाइज नोट्स बना लेना आपकी, जिसमें क्या क्या हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, एक प्रपोजल, बराबर, डेफिनेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, पॉइंट, बस 7 8 10 पॉइंट और केस लॉ के नाम, खत्म नोट्स। सरते में होएगा नहीं, उतनी याद रहना और रट्टा होना, उतनी रट्टा चाहिए आपको वैसा। एग्जाम राइटिंग एक्सीलेंस, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, आराम से पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ। मैं इसका डिटेल में लेक्चर लूंगा 3 घंटे का, तब आप लोग बहुत डरे हुए भी रहेंगे, मैं बता देता आपको। चाहे एक बच्चा क्यों नहीं वो डरा रहेगा, 1000 भी रहेंगे तो डरे होंगे। पहला एग्जाम है, ऑब्वियसली इतना बड़ा रिटन एग्जामिनेशन है। सीटी में तो कैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो कर लिया और पास हो गए, इधर वैसा नहीं है ना, इधर तो पूरा आंसर लिख रहा है ना भाई, तो केयरफुली पढ़ेंगे, बराबर, आराम से। और फिर उसके कीवर्ड्स को जो जो आप एक्सप्लेन करने वाला उसको अंडरलाइन कर लेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, स्ट्रैटेजी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब बाद में बनाएंगे। अभी इस पे नहीं बात करता हूँ सब आज, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। स्टार्ट विद अथॉरिटी, अथॉरिटी से चालू करो, मतलब क्या, डेफिनेशन लिखो, यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग, बराबर, थोड़ा सा अंडरलाइन करो, सब हेडिंग लिखो, अच्छा लिखो, कचरा मत लिखो, खान मत लिखो। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। डेली आप क्या करेंगे, डेली एक आंसर लिखेंगे। डेली नहीं लिखते बच्चे, कितना बोल लो, क्या होगा फिर, हाथ कांपेगा, ये दुखेगा। पेपर लिखना चालू करें, पेपर में ये दुखेगा 15-20 मिनट के अंदर आपका, और आपका पेपर छूटने का चांस है। पेपर छूटा मतलब 80 लगेगा या मार्क्स खराब मिलेंगे। इतनी मेहनत करके अगर 40 ही पाना था तो फिर IGT मत ज्वाइन करो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मत ज्वाइन करो। आप डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं 40 मत लाओ, 40 के लिए मत करो पढ़ाई। हाँ 40 तो ऐसी आता है, बराबर। तो राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, राइटिंग सुधरेगी। जिनकी खराब रहती है सुधार लीजिए, राइटिंग के मार्क्स रहते बता देता हूँ। मैं जब पेपर चेक करता था, जब राइटिंग खराब रहती है मैं चिढ़े आता था, इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। साइकोलॉजी बोलती है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसके लिए आपकी राइटिंग खराब आ रही है। बस फॉर्मेटिंग करने का, ऐसे पॉइंट लिखा, प्रपोजल लिखा अच्छे से, उसको अंडरलाइन करने का, थोड़ा जगह छोड़ने का, 1 लाइन छोड़ने का, 2 लाइन छोड़ने, नीचे आने का, सेक्शन 2 है लिखने का, फिर ऊपर बड़ा सा लिखने का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब बताऊंगा आपको मैं, जगह खाने का उसका, ठीक है, कैपिटल में लिखने का। एग्जाम राइटिंग टिप्स कंटिन्यू हो रहा है,
इसेंशियल इसकी गाइडलाइंस है, केस लॉज आपको साइट करना है। देखो लिखा है 2 केस लॉज, मैं बोलूंगा भाई साहब 2 से 4। मैनेज टाइम को मैनेज करना है वाइजली। एग्जाम में जब पेपर लिखेंगे भाई साहब मालूम पड़ा करते हैं बच्चे लॉन्ग आंसर के लिए टाइम ही नहीं बचा सर, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और जब मौका आया 4 का सर टाइम नहीं बचा, एक एक 2 पेज क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आया मैं, जो लॉन्ग आंसर है आपका। भाई साहब पागल हो गया, 13 मार्क के लिए इतना कम कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिख सकते हैं आप, आपका जमीर कैसे गवारा किया, बराबर, ऐसा नहीं करेंगे। या किसी ने लॉन्ग चालू किया तो लॉन्ग ही चल रहा है 1.5-2 घंटा, लॉन्ग खत्म हुआ, 2 आया बाहर आया, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 2 बाकी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 लाइनर शॉर्ट नोट्स बाकी है, और क्वेश्चन नंबर 3 सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम। आधा घंटे में कैसे करोगे? तो आपने पूरा पेपर अपना हाथ से खराब कर दिया, अपने टाइम मैनेज करना, आपको सादी घड़ी लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अलाउ नहीं रहती है, घड़ी लेके जाना है, सब बात में बात करेंगे अपन। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब ऑप्शन वाले नहीं, जहां पर आपको 6 करने बोला 6 ही करिए, 7 मत करिए, टाइम नहीं है आपके पास। 6 करने बोला 6 करना बाबा। इसमें 6 कौन से करेंगे आप, जो सबसे आपके बहुत अच्छे याद है 6 वाले लिख दीजिए, और जो जैसे 8 में से 6 करना है तो 2 कौन से छोड़ेंगे जो आप जानते ही, खत्म, आपको याद ही नहीं, ठीक है। लीजिबल राइटिंग होने चाहिए, लीजिबल मतलब क्या, पढ़ने लायक। किसी किसी की राइटिंग इतनी खराब रहती है कि वो भी नहीं पढ़ सकता उसको। अप्रोप्रिएट अच्छे से लिखो रे, साफ साफ लिखो, गंदा मत लिखो, बराबर ना। सड़ेली राइटिंग नो मार्क्स, चिढ़ा दोगे प्रोफेसर चिढ़ जाएगा, फिर आपकी शिकायतें रहती मार्क्स कम मिलते, वैसा एहसान नहीं करे एग्जाम देगा, बराबर। चल अवॉइड ओवर राइटिंग, बार बार कट छट मत मचाओ, प्रपोजल लिखा फिर काटो मत, इसके आगे लिख दो प्रपोजल अच्छे से, इसको कट मत करो, गंदा दिखता है, दिखने में अच्छा नहीं दिखता, चश्मा रहता है प्रोफेसर को जो भी चेक करता है आपका, बराबर, उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी दिन गुस्से में रहा प्रोफेसर, आपने ये सब हरकतें करी जो मैंने मना किया, उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और पेपर चेक करने में बैठा तो गुस्सा वही निकलेगा तुम्हारे पे, तुमने राइटिंग खराब लिखे, तुम कच्चड़ मचा रहे हो, गंदा लिख रहे हो, भाई साहब तुम तो गए, तो फेल कर देगा, पास नहीं करे। पास करने के लिए क्या है भाई, आपने अच्छे से लिखा, कितना भी गुस्से में बोले ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छे से पेपर लिखता है, पूछिए। कर्सिव में लिख सकते हैं, कर्सिव में लिख सकते हैं, पॉइंट कर्सिव में मत लिखिएगा, पॉइंट कैसा लिखेंगे, सादा सादा छुट्टा छुट्टा, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके रिलेटेड, अंडरलाइन किया, ये है ना, ये मैंने लिखा अभी ऐसे वाले में, बराबर, आप ऐसे नहीं लिखे, इसको कैपिटल में लिखा अच्छे से, एकदम मस्त, जगह भी खाना अपने को यहाँ पे, प्रपोजल एकदम प्यार से कैपिटल में अंडरलाइन करके एकदम अच्छा साफ, भले अंदर की 3 लाइन बड़ी आपने कर्सिव में लिख दी हो, घाई घाई में लिख दी हो, टाइम कम रहता है, प्रेशर रहता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। रिव्यू आंसर्स, आंसर्स को रिव्यू करना आपको 10 मिनट पहले। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, वेग आंसर्स, ऐसे आंसर्स ना लिखे जो स्पेसिफिक नहीं है, केस लॉज नहीं है, गलत आंसर्स मत लिखो, चिढ़ा दोगे आप सामने वाले को। आप मैंने मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लिख लिया, 3 के अंदर मैंने गलत आंसर्स लिखे भर भर की, क्या होगा, 4 आपका गया, क्योंकि आपने प्रोफेसर को वही बोल दिया कि रुक जा भाई मैं गलत आंसर लिखता हूँ, तो 4 के पास 4 के मार्क्स नहीं मिलेंगे वैसे, क्योंकि आपने चिढ़ा दिया सामने वाले को, गलत गलत सलत लिख के, गाना लिख के, जो लाड़ में आते हैं ना बच्चे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पुअर नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना हुआ रहना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको ढांचा। इग्नोरिंग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जैक्ट पूछा है ना, टू द पॉइंट लिखो रे बाबा, टू द पॉइंट लिखो, मैं आपको लॉन्ग का आंसर में बड़ा लिखने को बोला हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में टू द पॉइंट लिखो, 2 मार्क का। पावर ऑफ केस लॉ, केस लॉ में रिसर्च करना जरूरी है, इसे पढ़ते जाना जरूरी है, बराबर, कैसे रिसर्च होती है इस पर डिटेल में बात करूंगा। सब्जेक्ट वाइज स्टडी, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर, इन लोगों को इनके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को समझना, इनके डेफिनेशंस को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ आपको आगे कोर्ट में काम आता है। कोई बोलता कोर्ट में काम नहीं आता तो बोलना कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ता हूँ क्या वो नहीं चलता कोर्ट में, पाकिस्तान का पिनल कोड चलता है, इंडिया का नहीं चलता, बांग्लादेश का चलता है क्या, कुछ भी बात करने का। सब्जेक्ट वाइज टिप्स, क्रिमिनल लॉ में आप क्या क्या लर्न करेंगे, ऑफेंसेस, वो सब, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या करेंगे, फैमिली लॉ में क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग योर लीगल वोकैबुलरी, अपनी लीगल वोकैबुलरी को बढ़ाना चालू करो। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं लोगों को आज बता देता हूँ कि दोस्तों आप चाहे मराठी मीडियम से हो, 3 साल आपके पास है, आप टाइम वेस्ट ना करें, आप क्या करें, वर्ड्स प्लस उसका मीनिंग
आप याद करना शुरू करें, एक 400 पेज का बुक बनाए जहां पर वर्ड लिखे और मीनिंग लिखे, बराबर, शब्द है उसका मीनिंग और उसके आगे मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग, एंटोनिम सिनोनिम दोनों लिख दो, अपोजिट वर्ड भी लिख दो और वो भी लिख दो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको हिंदी में मराठी में आगे वर्ड लिख दो, जो भी आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है वो वर्ड लिख दो और डेली वोकैबुलरी डेवलप करना चालू करो। अगर आपने इंग्लिश डेवलप नहीं करी तो आप ज्यादा कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे, ये करिए ही करिए, ठीक है। चलो, इसेंशियल लीगल मैक्सिम्स, कुछ लीगल मैक्सिम्स है, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं टाइम की कमी की वजह से, ये आप लोग अभी पॉज कीजिएगा वीडियो और पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी आईपीपी मीडियम, लीगल मैक्सिम्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है, इनको आपको रट्टा लगाना है। एक्टस, ये लैटिन लैंग्वेज में है इसलिए समझ में नहीं आती। लैटिन लैंग्वेज आती है स्पेन से दोस्तों, या कई ब्रिटेन से आती है, मुझे क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना, क्योंकि इन लोगों ने बहुत न्याय दिया है, इनकी कोर्ट सिस्टम बहुत पुरानी है, 500,000 साल पुरानी, इसीलिए जजमेंट लॉज है। जजेस जो न्याय देते समय, न्याय करते करते जो जो उनको उसूल तत्व समझ में आए होंगे, सिद्धांत समझ में आए होंगे न्याय के, वो सिद्धांत उन्होंने अपनी जबान में लिख दिए, बराबर। अगर अपनी लैंग्वेज होती तो क्या होती, यूपीएससी आईपीपी मीडियम अपनी लैंग्वेज में होता, लेकिन ये क्योंकि अपनी लैंग्वेज में नहीं है इसीलिए इश्यूज है, ठीक है। टॉक टू हर, मतलब जो बोलना है मुझे बोल दो। हैव टेम्प्टर मैक्सिम है, लेट द बायर बीवेयर, यानी बायर को कोई भी सामान खरीदते वक्त आंख बंद करके खरीदना नहीं है। क्या करना है, ये अलर्ट करती है, भाई साहब देख दाख के लो, बाद में आके झगड़ा करोगे। आप टमाटर भी देख के खरीदते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज देख के क्यों नहीं खरीदा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लीगल मैक्सिम आपको एग्जाम में आती है, बराबर। और भी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इंजूरिया सिम डैमनम डैमनम सिम इंजूरिया ऑडिया अल्ट्राम पाटम, ठीक है। क्रिएटिंग ए स्टडी शेड्यूल, 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया, प्लीज चालू कीजिए। टाइम कम बचा है, 1.5 महीना भी नहीं बचा है, 1.5 महीना बचा है ना, तो क्या 14 तारीख तक पढ़ना, 14 दिसंबर तक पढ़ाना है? आप एक्सपेक्ट करते मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को? नहीं, 15 दिसंबर को आपका टाइम टेबल आया है, बराबर है ना, ठीक है। दुआ कीजिए आगे चलेगा नहीं जाएगा, 15 पकड़ के चलते। डेली रूटीन बनाए, 2 से 3 घंटा पढ़ाई करने का। जो बच्चे जॉब नहीं करते हैं वो बच्चे घर पे पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। गर्ल्स होंगी तो मम्मी से बोल दीजिए घर का काम अभी नहीं करूंगी, मम्मी भी बोलेगी तू करती कौन सा है, लेकिन घर का काम नहीं करेंगे, सिर्फ अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत सारा है, आपको सीधा 5 सब्जेक्ट, ठीक है। मंथली रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे जो कुछ भी आपने पढ़ा है, रिवीजन कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा वरना याद कुछ नहीं रहेगा। वीकली टेस्ट देना है आप लोगों को, वीकली टास्क असाइन करना है अपने आप को, और प्री एग्जाम प्रिपरेशन 15 दिन पहले आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको काम रहना है, शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आप पास हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। पास नहीं बल्कि कानून समझ के पास होना जरूरी है। पास तो आप हो ही जाते हैं, लेकिन पास हो गए तो क्या ही कर लोगे लॉ में। अगर आपको लॉ नहीं समझता जो उसका नजरिया है तो खत्म। कंसिस्टेंसी जरूरी है इंटेंसिटी से ज्यादा। एक दिन मैंने पढ़ लिया 24 घंटा सुबह से लेकर रात तक, सोया नहीं, लेकिन उसके बाद 15 दिन नहीं पढ़ा। आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिसोर्सेज फॉर एडिशनल लर्निंग, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, फैया सर की नोट से पढ़िए, छोड़ दो इसको, अभी आप लोगों के लिए नहीं है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। लॉ जर्नल्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी एआई आप यूज कर सकते हो, कोई भी। अगर आप लोग पढ़ पाते हैं 8-10 घंटा तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, एक दूसरे लड़की को घर पे बुला सकती है, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पढ़ाई करने का इरादा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, टाइम पास नहीं, इसकी उसकी बातें नहीं। कौन क्या कर रहा है आपको क्या लेना देना है, ठीका लेकर। ग्रुप स्टडी के बेनिफिट्स है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, मोटिवेशन होता है, डिस्कशन होता है, मॉक समझ बढ़ती है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ जो मैं बोला ना वो लिखा हुआ, कॉशन एवरी ग्रुप स्टडी रिमेन्स फोकस्ड ऑन लर्निंग नॉट जस्ट सोशलाइजिंग। सोशलाइज नहीं होना, बराबर, अपने को कुछ लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है। मेंटल वेलनेस और बैलेंस जरूरी है, हाँ भाई जरूरी है। शांत रहना है आपको, मेडिटेशन करना है आपको, अपने पूजा पद्धति के हिसाब से आपको इबादत करनी है, शांत रहना है जरूरी है, उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे, आसान नहीं रहता। मेंटेन योर वेलबींग, एडिक्वेट स्लीप, भाई साहब रात में जागना बंद करो, जो लोग जागते हैं कृपया करके बंद करो। 8 से 9 घंटा सोना है आपको। अगर आप 8 से 9 घंटा सोए इसका मतलब आपने क्या किया, तो आप मोबाइल से दूर रहे, सबसे अच्छा काम किया, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए आप 9 घंटा सोएंगे, 6 घंटा नहीं सोएंगे, डिपेंड करता है इसकी कितने 9 घंटा सोएंगे, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, इससे
रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो आपको मोटिवेट करे। रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं 10-15 मिनट, न्यूट्रिशियस डाइट खाना, अच्छा खाना खाना है आपको। जितना अच्छा खाना खाओगे उससे क्या होगा, वैसा दिमाग काम करेगा तेजी से, बराबर। अच्छा खाना खाना है, खराब खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना है, बराबर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे उबाल के सुबह खा सकते हैं, वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं, बराबर। बनानास खाइए, वजन भी बढ़ता है लेकिन चीज अच्छी है। और बाकी जितना अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं आप। वेजिटेरियन है तो सुबह सुबह भाई साहब जो जो अच्छी चीजें खाइए, हॉबीज को परसू कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एकदम पढ़ाई करो, कुछ मत काम करो। आप सॉन्ग सुनते हो, मैं सुनता हूँ सॉन्ग, आज भी सुनता हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं चीजें भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ 12 घंटे 14 घंटे। मैं अपने हॉबी भी सर मैं साउथ इंडियन सॉन्ग भी सुनता हूँ, मेरे को समझ में कुछ नहीं आते हो। अभी एक सॉन्ग है मेरे घर को बता देता। चलो नेक्स्ट, इनकम 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 करके सॉन्ग सुन लेता हूँ। डीलिंग विद एग्जाम स्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम स्ट्रेस कब नहीं आएगा, जब आप पढ़ाई कल से शुरू करेंगे। डिसाइड कीजिए, वरना बोले ना कल से पढ़ाई करूंगा और करूंगी, वो कल कभी नहीं आया। वो कल आएगा डायरेक्ट 14 दिसंबर को, और उसके बाद फिर फोन लगा रहे, अजय, प्राची, आमिना, इम्पोर्टेंट दो, कहाँ से पढ़ रहे हो, नोट्स खरीदी क्या? बोले मैं अभी थाना जा रही हूँ नोट्स खरीदने। ऐसा मत करो, कृपया करके ऐसा मत करो। आपकी लाइफ के साथ में आप खेल रहे हो। आप 3 साल इतना मेहनत करके जाने वाला, तो 3 साल मेहनत करके कुछ तो अचीव कर लो। आगे कोर्ट की लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ भी आसान नहीं है, वहां भी हमें 5 इयर्स देना है। तभी तो हम जिंदगी में ऐसे आदमी बन पाएंगे कि हाथ नहीं फैलाना पड़े किसी के सामने, ठीक है। चलो, ये पहला साल फाउंडेशन ईयर है आपका। बिल्डिंग प्रोफेशनल स्किल्स, सेकंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी हमको सीखनी है, जैसे मूड कोर्ट, डिबेट में हिस्सा लेना है, कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करना है, लीगल एड क्लिनिक्स में जाना है, एडवोकेसी और ड्राफ्टिंग स्किल्स सीखनी है, ठीक है। इंटर्नशिप्स करनी है जजेस के पास, एडवोकेट्स के पास, एनजीओज में, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में। देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे, मैं हवा में बातें नहीं करता। लीगल रिसर्च करनी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जजमेंट्स पढ़ने हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बनाना है, सीनियर एडवोकेट्स के साथ में, अलुमनाई के साथ में, लीगल प्रोफेशनल्स के साथ में दोस्ती यारी रखनी है, नमस्कार करना है, सलाम दुआ रखनी है। करिकुलर एक्टिविटीज, लॉ स्कूल्स के अंदर, लॉ कॉलेज के अंदर हमारा मूड कोर्ट होता है। भाई साहब आपका नहीं होएगा, आप 3rd ईयर में आप लोगों को, लेकिन अटेंड करो भाई साहब आपके सीनियर लोगों का। यहाँ जहाँ पर भी कहीं पर आएगा नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, हम लोग भी करवाने वाले हैं। मैंने डिसाइड किया इस साल मैं कराने वाला हूँ नेशनल लेवल का, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को लूंगा नहीं लूंगा तब डिसाइड करूंगा, बिकॉज आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो फिर मैं जज की कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगा, कोई और बैठेगा, तो आप लोगों को ले लूंगा उसके अंदर। आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। आपको 3 केस लॉज दिए जाएंगे, उस पर आप पिटिशन तैयार करके आना सुप्रीम कोर्ट की, और मस्ट टेक इट डिबेट करना। नेशनल लेवल का होने वाला है, बाकायदा तौर पे टीम्स आएंगी, यहाँ पे रहेंगी 3 दिन, 2-3 दिन का रहेगा ये। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं करवाते, मैं करवाने वाला बता देता हूँ, ठीक है। किसी के कोलैबोरेशन से कराऊंगा, विद कोलैबोरेशन और विदाउट कोलैबोरेशन, दोनों भी डिबेट्स और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। अननेसेसरी डिबेट मत करो, झगड़े मत करो लोगों से, डिबेट और डिस्कशंस पे हिस्सा लो, हेल्दी डिस्कशंस करो। क्या होता है, डेमोक्रेसी आपकी फलेगी फूलेगी। आपका डेमोक्रेसी है ना, आपको बोलने का अधिकार है। लीगल एड क्लिनिक्स में जाओ, लोगों को काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करते हुए आपके सीनियर एडवोकेट्स को देखो, उनकी इज्जत करो, वो आपके गुरु है। सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड करो, आपको मोटिवेशन मिलेगा, सीखने मिलेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस 3 से 5 साल सीखने वाले। अभी करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर LLB, लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर। सिविल और क्रिमिनल लॉयर, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बन सकते हो, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लायंस और मर्जर्स के ऊपर काम करना होता है। मैं डिटेल वीडियो ले लूंगा, इसका टेंशन मत लो, अभी शॉर्ट में जा रहा हूँ। जुडिशियल सर्विसेज, आप JMFC का एग्जाम दे सकते हो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद, या सिविल जज का। गवर्नमेंट के अंदर लीगल सर्विसेज में वैकेंसी निकलती है, जिसका एग्जाम देना है आपको, सरकारी वकील बन सकते हैं आप, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। लीगल अकेडमिया में आप PhD करके या LLM करके और नेटसेट करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इंटरनेशनल, भाई मेरे रोजी रोटी पे मत, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं। सैलरीज वगैरह के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है जो मुझे नहीं लगते कि आपको लगेंगे, इसलिए यहाँ फिलहाल जाना उसी के लिए है जो जिसको बहुत लॉन्ग टर्म करियर नहीं बनाना है। लॉन्ग टर्म करियर नहीं बनता यहाँ पे, प्रॉब्लम वो। आज कोर्ट ज्वाइन किया, मैं 90 साल 100 साल तक वही हूँ, बराबर। मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। मेरा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे केसेस आते जा रहे हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, इज्जत कमा रहा हूँ। यहाँ ऐसा नहीं, प्रॉब्लम वो आपके ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज, इंटरनेशनल कोड, NGOs के अंदर इंटर्नशिप कीजिए। योर फ्यूचर इन लॉ, दिस वन। सूट पहना हुआ एक आदमी, आपके हाथ में बैग,
और उसके अंदर भरे हुए पैसे। ठीक है, नेक्स्ट, कितनी बड़ी बना दी थी मैंने जज्बात में आके। एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो लॉयर को रखनी होती है, इसे 3 साल आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, हर चीज किसी को नहीं बताना, अपने केस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, अपनी पढ़ाई के बारे में अभी किसी को नहीं बताना, आप क्या पढ़ रहे हो, खाली मेरे क्लासेस को प्रमोट करने देना बस। बोलना आईजीटी लॉ क्लासेस ज्वाइन कर ले, बराबर, क्यों ज्वाइन कर ले, कारण बता, उसको बोलना लेक्चर सुन ले, समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटेंसी आपके अंदर आनी है, लाना है आपको, अपने आप को सक्षम बनाना है, लायक बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर बहुत भरोसा करके करोड़ों की जमीन का केस दे रहा भाई साहब, उसके साथ फ्रॉड मत करना, माफ नहीं करेगा ऊपर वाला आपको। रिस्पेक्ट करना आपको अपने कलीग्स का, ट्रीट कोर्ट का, जजेस का, ओपोनेंट का, प्रोफेसर्स का, मेरा स्पेशली। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न लीगल प्रैक्टिस, अभी बहुत सारा चेंज हो गया, लीगल रिसर्च के अंदर बहुत सारे पेड वर्जन है, लीगल प्लेटफॉर्म है, मनुपात्रा है, एसएससी ऑनलाइन है, इंडियन कानून है, इंडियन कानून फ्री आप जा सकते हैं, एसएससी ऑनलाइन है, मनुपात्रा पेड है, तो वहां पर आप जाकर के जजमेंट सर्च कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट्स है, पैंडेमिक की वजह से फायदा हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर के बहुत सारे जजेस के वीडियो सुनिए, आर्ग्यूमेंट सुनिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, समझने मिलेगा। हो सकता है आप कोर्ट प्रैक्टिस ना करो बाद में, लेकिन भाई साहब ये नॉलेज होना लाइफ में, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए यार, आधी रात को। केस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आते हैं, इनको भी आपको चलाना सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत आगे जा चुका है, एआई, उसकी मदद लेना है। एआई के छोटे छोटे पेड कोर्सेज होते हैं, जो मैं किसी को अपने हिसाब से वो पेड कोर्सेज कर सकते हैं, सस्ते वाले रहते हैं। आपको एआई चलाना आना चाहिए, आप एआई चलाना सीखेंगे इन 3 सालों में। सर इतना करवा रहे हो, भाई अभी सीख लो भाई, बाद में वकील बन जाओगे या कॉर्पोरेट में चले जाओगे, कहीं एनजीओ में काम करोगे, मालूम पड़ा आता जाता कुछ नहीं, अपने को अपना नाम खराब होएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, पगार नहीं मिलेगी, फिर आप रोगे कि एलएलबी कर लिया, गलती होगी मेरे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस फॉर्मूला फॉर एफवाई एलएलबी स्टूडेंट्स, join IGT law classes, that's only the way out. The winning formula, that's regular attendance देनी आपको, डेली रिवीजन करना है, बच्चों पढ़ाई करना, सीरियस ले लो, प्लीज सीरियस लेना। आप लोगों को क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, 90,000 से लाख रुपया तो आप लोग ना खर्चा कर देते हो, बराबर। मेरी क्लासेस पे कुछ फीस जाएगी आपकी, और मैं आप लोगों को बोल चुका, मेरा क्लासेस प्रमोशंस कीजिए, आपके थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं आप लोगों को एक स्कॉलरशिप के थ्रू डिस्काउंट आपकी फीस की दे देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पैसे जा रहे हैं, मुझे अफसोस होता है इस चीज का, तो भाई मेहनत कीजिए, कहीं पर भी जाइए मेहनत कीजिए, रेगुलर अटेंडेंस देना कॉलेज में, मेरे क्लासेस में, डेली रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली देखना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, केस लॉस को पढ़ना है, केस स्टडी और मॉक टेस्ट देता रहना है, यानी आपको एग्जाम का पेपर खुद सॉल्व करना है। मैं अभी मॉक टेस्ट वो वाला नहीं दे पाऊंगा, पहले वाला। अटेंडेंस देखो ना, अटेंडेंस रेट 85%, मेरी क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, मेरी क्लासेस का नाम क्या है, इंडिया आईजीटी, मतलब इंडिया गॉट टैलेंट, सारे टैलेंट यही है, एक से एक नग अपने पास है। चलो नेक्स्ट है 2 से 3 घंटा डेली स्टडी, ये सब उसने बताया है। 50 केस लॉस आपको मुंह पे याद होना, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, क्या क्या देंगे पढ़ लो उसको, कमिटमेंट है मेरा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आपको दूंगा, जो जनरली आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा वैसा। कॉलेज में टाइम नहीं है प्रोफेसर्स के पास इतना पढ़ाने के लिए, बहुत कम टाइम है सिलेबस पूरा करने के लिए, तो मेरे पास टाइम होता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, उनकी मदद से, वो भी और मैं भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, वैसा आपको कॉलेज में नहीं हो पाता है। या हो सकता है आप इंटरेस्ट ना ले रहे हो, ईमानदारी से वो पढ़ा रहे हो, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, दोनों भी होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा, मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। और आप लोगों को करियर काउंसलिंग करूंगा, कैसे आंसर्स लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर देना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे आसानी से पास होना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हम लोग आपको दे रहे, पर्सनल अटेंशन मेरा सब पर रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी बैचेस सेम टाइम पे रहेंगे, दोनों भी बच्चे साथ में आएंगे, ऑफलाइन वाले साथ में आएंगे, इसे हाइब्रिड क्लास कहा जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहता है अपना, कि ना सिर्फ बच्चा पास हो जाए भाई, बल्कि उसका लीगल करियर बन जाए। ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूं, करेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, लॉ इज लॉजिक, क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन, मास्टर्स दीज 3 एलिमेंट्स, के लॉजिक हो, क्लैरिटी हो और प्रेजेंटेशन आए। कल कोर्ट में खड़े हो जाओ तो ऐसे लगे कि छक्के छुड़ा दिया आपने सामने वाले वकील के, बराबर। उसके लिए लॉ क्लियर होना और लॉजिक आना आपको, बराबर।
Every great lawyer started where you are today. बराबर? As he was a student, first year, dreaming for the law, determination, पक्का इरादा था उसका, उसने ठान लिया था पीछे नहीं हटूंगा, और फिर उसके बाद हार्डवर्क रिक्वायर थी, हार्डवर्क किया, बराबर, और इमेंसली उसके बाद जो परमात्मा है आपको रिवॉर्ड देता ही देता है. बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे डिसिप्लिन, रिमेन क्यूरियस, हर चीज जानने के लिए क्यूरियस रहो और हिम्मत नहीं हारने है, कोई बड़ी चीज नहीं, आप कर जाएंगे. ठीक है, 5 मिनट और इसके बाद खत्म कर रहा हूँ. योर सपोर्ट सिस्टम, फैकल्टी गाइडेंस रहेगा आपको मेरी तरफ से. ठीक है, डाउट सॉल्विंग करेंगे, लर्निंग रिसोर्सेज मैं आपको सारे दे रहा हूँ, ऑनलाइन नोट्स पूरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीयर सपोर्ट दे रहा हूँ, आपके क्लासमेट्स और कंपेनियंस का सपोर्ट रहेगा, और फैमिली इंकरेजमेंट रहेगा. आपको फैमिली इंकरेज करेगी. अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप 80 लेके आओगे, फैमिली आपको इंकरेज नहीं करेगी. ठीक है, फाइनल रिमाइंडर, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, बराबर, स्टे कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस करते जाइए पढ़ाई, प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली, सीक हेल्प फ्रॉम व्हेन नीडेड, जब भी मदद की जरूरत पड़े शर्माइए मत, पूछिए, क्वेश्चंस आ रहे पूछिए. ठीक है, मेंटेन बैलेंस, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में बैलेंस बना के रखो, बराबर. स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना, एंजॉय करना, क्योंकि लाइफ में आप कुछ बनने जा रहे हो. आपके नाम के आगे एडवोकेट लगेगा और लोग आपके अपना नाम के आगे वकील साहब लगाओ, ऐसे लगाओ, एडवोकेट जयराज जडेजा, और फील करो, आंख बंद करो, क्या खुशी होगी, कितना लगेगा. लोग आपको वकील साहब बोलेंगे, उसको नहीं मालूम है कि अपना पहला माला खाली है. ठीक है, चलो सबके लेता है. FILLB स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और 2, लेट्स बिगिन जर्नी विद सक्सेसफुल टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर. ओरिएंटेशन कंप्लीट होता है अपना, एक्सेल करिए, अपने एकेडमिकली पढ़ाई कीजिए, फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, लॉयर बनिए, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एनजीओज में हो, चाहे वो फैकल्टी हो कहीं कर की, या क्रिमिनल सिविल लॉयर हो, या 50+ करियर ऑप्शन हो. उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा. ठीक है, तो मैं सेशन एंड करता हूं यहाँ पर, और कल आपका कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर रहेगा, वही 6:30 to 7:30 रहेगा. टाइम चेंज कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को टाइम कल मैसेज कर दूंगा. अगर आप जॉब पे होंगे तो आप बाद में सुन लीजिएगा उसको. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. कल मैं टाइमिंग डाल दूंगा ग्रुप्स के अंदर, आप लोगों को जहां से भी पता चला आप पूछ लीजिएगा कल मॉर्निंग में मुझसे टाइमिंग. वो टाइमिंग थोड़ा अलग रहेगा, 6:30 to 7:30 नहीं रहेगा. ठीक है, या